सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार पर साईं बाबा की साक्षात कृपा बनेगी। और इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में जो भीषण बाधा निरंतर आ रही है और उसके कारण से लोगों को रोग, दोष, कलेश, विकार, घर में कलह का माहौल, दाम्पत्य जीवन में बाधा, वह सब का निवारण होगा। और आज एक बहुत ही अच्छी हम सूचना भी देना चाहते हैं, और एक पुरस्कार भी आप देख लीजिए इस स्क्रीन पर। हमारे एक बहुत ही प्रिय भक्त के लिए यह हवन हुआ था, जिसके माध्यम से हमारे प्रिय शिष्य ने अपने पूरे आईटीआई क्षेत्र में जो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रहे थे, पहला पोजीशन लेकर के आए हैं। और हम उनके पूरे परिवार बहुत ही अच्छे, और उनके लिए हमने कई हवन किया है और ईश्वर ने उनको निरंतर सफलताएं प्रदान की हैं, उनके परिवार पर कृपा बनी हुई है। तो आप सभी लोगों से हम इस उपाय को बताने से पहले यह जरूर बताएंगे कि अगर घर में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, बच्चों को सफलताएं नहीं मिल रही हैं, सही समय पे शादियां नहीं हो पा रही हैं बच्चों की, घर में दाम्पत्य जीवन की बाधा चल रही है, घर में किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो निरंतर यज्ञ याजन हवन के लिए प्रयास करना चाहिए और कराना चाहिए। इसीलिए हम आप सभी अपने साईं परिवार को इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आप सभी लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। आप इंस्टाग्राम के लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे लायक जो भी होगा, हम निरंतर आपकी सेवा में हैं। तो आइए जानते हैं ये छोटे छोटे उपाय कैसे चमत्कारिक रूप से आपका कल्याण करते हैं। देखिए, यज्ञ याजन तो जरूर कराइए, लेकिन यह छोटे छोटे उपाय भी आप करिए। तो एक चीज़ होता है ना कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो कहने का मतलब, जब आप एक चीज़ को साध लेते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, और सब को साधने के चक्कर में सब कुछ चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि निरंतर यज्ञ याजन हवन पूजन पर बिलीव करिए, छोटे छोटे उपाय करते रहिए। इससे क्या है, धर्म रूपी नौका पर आप सवार होते हैं, और ये जो भीषण बाधाएं हैं उस भव सागर को आप पार कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा उपाय करना है। सबसे पहले तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र को हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। इसको क्या करना है, आप एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिए। अगर भोजपत्र मिल जाता है तो अच्छी बात है, जो दुकान में 10 रुपए का आपको एक पैकेट में मिल जाएगा भोजपत्र, जो पूजा के लिए काम आता है, उस भोजपत्र को ले सकते हैं। या एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा हल्दी छिड़क लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः मंत्र का 11 बार इस पे लिख लीजिए। ऊपर सबसे पहले आप लिखेंगे ओम साई राम, उसके बाद इस मंत्र को जो हम आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इस मंत्र को आप 11 बार लिखिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, इस कागज़ को साईं बाबा के सम्मुख आपको उसमें पीछे साइड में मनोकामनाएं लिख करके रख देना है। और रखने के बाद आपको करना क्या है, आपको बृहस्पतिवार को इस उपाय को करना है, और इसी कागज़ के ऊपर एक दीपक जलाना है, क्योंकि यह गुरु का मंत्र है। और गुरु कौन है, साईं। साईं कौन है, इस कलयुग के एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक गुरु हैं जो निरंतर आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि 11 वचन में साईं बाबा ने कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत मेरी शर्त जयनन। तो यह बाबा का 11 वचन है, और 11 वचन के माध्यम से बाबा ने शपथ पूर्वक कहा है
कि मेरी शरीर भले समाधि में चली जाए, लेकिन जब आप मेरे लिए यज्ञ याजन हवन पूजन या घर में कोई भी अनुष्ठान करके मेरा ध्यान करके पूजा करते हो तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ और आपके आसपास होता हूँ। इसीलिए बाबा के 11 वचन में क्या है, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा अनुभूति का विषय है, तो बाबा का अनुभव आपको होता रहेगा। तो यहाँ पे जो कागज आपने लिया, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र को 11 बार और ऊपर सबसे पहले ओम साई राम आप लिखेंगे, हल्दी छिड़क देंगे और इसके ऊपर एक दीप जलाएंगे और इसी मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः मंत्र का एक माला आप जाप करेंगे। 7 बृहस्पतिवार आप इसको करिए और उसके बाद बाबा को डेली पीला पुष्प अर्पित करते रहिए या माला पहनाते रहिए। और एक काम करिए, 7वें बृहस्पतिवार को कुछ गरीबों को फल फूल जरूर दान करिए। वैसे तो हर बृहस्पतिवार को गरीबों को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि गुरु का दिन होता है और गुरु कब प्रसन्न होते हैं, जब आप गरीबों दीन दुखियों की सेवा करते हैं। हमारे साईं क्या करते थे, शिरडी में गरीबों दीन दुखियों के लिए जो भी वो भिक्षाटन करके अनाज लेकर आते थे उसका खिचड़ी बना करके लोगों को, गरीबों को खिला देते थे। तो हम लोगों का क्या कार्य है कि अगर हम 100 रुपये भी कमाते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये गरीबों के लिए निकालें। हमारे हिंदू परंपरा में दशांश निकालने की बात कही गई है, लेकिन हम लोग दशांश क्या, एक अंश भी नहीं निकालना चाहते। इसीलिए यज्ञ याजन हवन जो होता है, मैं बार बार यह चीज़ कहता हूँ, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका खर्चा लगता है वो आपके कमाई का दशांश होता है। जब वह निकल जाता है किसी के निमित्त यज्ञ के लिए, याजन के लिए, तो होता क्या है कि आपका ग्रह खुद ही कटने लगता है। जो भीषण बाधाएं होती हैं वह हटने लगती हैं, छटने लगती हैं और आपके जीवन में जो ये भीषण बाधा रूपी अंधकार है वह गुरु के तत्व के प्रकाश रूपी भीषण बाधा को समाप्त करके और आपके जीवन को सरल मार्ग पर ले जाता है। तो यह गुरु तत्व की प्रधानता के लिए आपको क्या करना चाहिए, दशांश निकालना चाहिए। देखिए, जब आपके जीवन में भीषण बाधाएं आए, मतलब भीषण बाधा रूपी अंधकार आए, तो यज्ञ रूपी प्रकाश से आप अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं और इससे क्या होता है कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब यहाँ पर ये जो कागज आपने रखा है ये क्या करेंगे, ये भी ध्यान से सुनिए। कागज जो आपने रखा है 7वें बृहस्पतिवार को गरीबों को दान दक्षिणा करने के बाद इस कागज को क्या करिएगा, अगर आप अपने घर में चाहें तो किसी मेन गेट में बांध दें पीले कपड़े में करके। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के जगह पर जहां आपकी शॉप है, जहां आपका बिजनेस का ऑफिस है, वहां बांध सकते हैं। अगर कोई बंधु बांधव ट्रांसपोर्ट का काम करता है तो अपनी गाड़ियों में इसी प्रकार के उपाय करके कई कागज कर लें, सब में बांध दें और उनकी गाड़ियां बहुत अच्छी चलती हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। इसी प्रकार से हम आप सभी लोगों को एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी जीवन में भीषण बाधा आए तो छोटे छोटे उपाय निरंतर करिए, लेकिन यज्ञ याजन के लिए जरूर संपर्क करिए। इंस्टाग्राम का लिंक इसीलिए हम देते हैं। तो आप सब लोग यह उपाय करिए। एक बार केवल कागज को लिखना है, वो ऊपर ओम साई राम, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः मंत्र का 11 बार आपको लिख लेना है और उसके बाद अपनी समस्या पीछे लिख दीजिए जो मनोकामना है और इस पर 7 बृहस्पतिवार तक दीप प्रज्वलित करिए और उसके बाद इस कागज को आप उसको अपने घर में बांध दीजिए मेन गेट पर, या अगर बिजनेस का शॉप है, ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी में बांध सकते हैं, बिजनेस के जगह पे बांध सकते हैं पीले कपड़े में करके। और निरंतर साक्षात साईं बाबा की कृपा आप पर बनेगी। इसी के लिए हम छोटे छोटे उपाय आपको देते हैं कि जो आप घर में कर सकें। यज्ञ याजन की जो बात होती है वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे लायक जो है, हम हमेशा आपकी हेल्प में हैं, आपकी सेवा में तत्पर हैं, क्योंकि मेरा एक ही विचार है, वसुधैव कुटुंबकम का जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी परिवार, मुझे भी अपना परिवार बनाइए। चैनल को आशीर्वाद दीजिए सब्सक्राइब करके और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।